नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो मैंने अल्टरनेट के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं उनको करवाया था। ठीक है दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिंक्रोनस मोटर के टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है इम्पोर्टेंट है, वो किसी न किसी ने एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तुल्यकालिक मोटर के शाफ्ट पर एक्साइटर के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसमें जो एक्साइटर होता है उसके रूप में जो होता है फील्ड वाइंडिंग को अपन सप्लाई देते हैं, तो एक्साइटर के द्वारा देते हैं। उसमें कौन सा जनरेटर यूज़ करते हैं, ये ऑब्वियसली ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रखा डीसी श्रेणी जनरेटर, बी शंट जनरेटर दे रखा, सी कंपाउंड जनरेटर और डी में दे रखा एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का मतलब होता है अल्टरनेटर। ठीक है दोस्तों, एसी जनरेटर को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर। तो अपनी जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसका एक्साइटर के रूप में डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। साथ ही साथ मैं बता देता हूँ, इस डीसी शंट जनरेटर का वोल्टेज होता है लगभग 110 वोल्टेज होता है। क्लियर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं दोस्तों। सिंक्रोनस मोटर किस शक्ति गुणांक पर कार्य करती है। अपनी जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो किस पावर फैक्टर पर कार्य करती है। तो दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर एकमात्र ऐसी मोटर होती है जो कि यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग तीनों पावर फैक्टर पर ये कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए अग्रगामी, अग्रगामी का मतलब होता है लीडिंग, ऑप्शन बी पश्चगामी मतलब लैगिंग, सी इकाई मतलब यूनिटी, डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तीनों पर ये वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, तो सिंक्रोनस मोटर जो होती है लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी तीनों पर ये कार्य करती है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं दोस्तों। उस क्रिया को क्या कहते हैं जब तुल्यकालिक मोटर में लगातार भार मतलब लोड परिवर्तन से रोटर में दोलन मतलब वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उस क्रिया को क्या कहेंगे। अल्टरनेटर में ये सिंक्रोनस मोटर जो होती है उसमें लोड को अपन चेंज करते हैं तो रोटर जो होता है वो दोलन करने लग जाता है, वाइब्रेशन करने लगता है। तो ऐसे दोष को सिंक्रोनस मोटर में क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए कोगिंग, ऑप्शन बी हंटिंग, ऑप्शन सी चुंबकीय लॉकिंग, ऑप्शन डी है क्रॉलिंग। यदि दोस्तों आपको भी आंसर पता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप भी आंसर टाइप कर सकते हैं, और 20 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन आंसर सही हुए हैं वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, जिससे कि आपको अनुमान लग सके कि सिंक्रोनस मोटर से अपना कितना अपनी तैयारी है। ठीक है दोस्तों, तो रोटर का जो दोलन होता है, वाइब्रेशन होता है लोड में चेंज करने के कारण, उस दोष को क्या कहेंगे, हंटिंग दोष कहते हैं। बी ऑप्शन होगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको, इस हंटिंग दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है हंटिंग दोष को दूर करने के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सिंक्रोनस मोटर को चालू करने की कौन सी विधि है। देखो दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर जो होती है अपनी वो क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ये सेल्फ, क्योंकि इसमें जो होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होता है, पल्सेटिंग टाइप का होता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, रोटर जो है तो घूमता नहीं है, एक स्थान पर वो वाइब्रेट करने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए होता है कुछ विधियों का प्रयोग किया जाता है, उसी के बारे में क्वेश्चंस चर्चा करा। ऑप्शंस देखते हैं, पोनी मोटर के द्वारा, ऑप्शन बी सेल्फ स्टार्टिंग मेथड, डी डीसी मोटर के द्वारा, और ऑप्शन सी है डीसी मोटर के द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्लियर, तो दोस्तों आपको ऑप्शंस इसका आंसर तो अपना उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर को चालू करने की विधि क्या होगी, पोनी मोटर के द्वारा कर सकते हैं, सेल्फ स्टार्टिंग मेथड के द्वारा कर सकते हैं, डीसी मोटर के द्वारा। आपको मैं बता दूं दोस्तों, पहले इन तीनों के द्वारा मोटर को क्या किया जाता है, सिंक्रोनस स्पीड तक चलाया जाता है। जब मोटर सिंक्रोनस स्पीड गति प्राप्त कर लेता है, मोटर का रोटर जो होता है वो सिंक्रोनस गति प्राप्त कर लेता है, तो इनको जो होता है सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी जाती है और मोटर जो होती है सिंक्रोनस गति पर कार्य करती रहती है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है पोनी मोटर। ये पोनी मोटर क्या होती है, एक छोटी मोटर होती है जिसकी गति जो होती है बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, पोनी मोटर किसे कहेंगे, वह मोटर जिसकी गति सिंक्रोनस मोटर एवं इंडक्शन मोटर से अधिक होती है। अब गति अधिक क्यों होती है, क्योंकि इसमें पोल्स की जो संख्या होती है वो एक जोड़ा कम होती है। ठीक है, पोनी मोटर क्या होगी, जो सिंक्रोनस मोटर और
थ्री फेज इंडक्शन मोटर की से अधिक गति होती है। पोनी मोटर में पोल्स की संख्या जो होती है वो कम होती है, जिसके कारण इसकी गति अधिक होती है। क्लियर दोस्तों। तो सिंक्रोनस मोटर को चालू करने के लिए क्या करेंगे, पोनी मोटर, सेल्फ स्टार्टिंग मेथड, डीसी मोटर और उपरोक्त सभी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 4 पोल वाली सिंक्रोनस मोटर की गति बताना है। गति के लिए सूत्र क्या बताया था मैंने पिछले अल्टरनेटर में भी अच्छे से 3 या 4 न्यूमेरिकल करवा रखे हैं। एनएस सिंक्रोनस स्पीड होती है 120 गुणा में एफ मतलब फ्रीक्वेंसी बटे में पी मतलब पोलों की संख्या। ठीक है दोस्तों, यही फॉर्मूला जो था बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो एन बराबर 120 गुणा एफ, फ्रीक्वेंसी दे नहीं रखी तो क्या रखेंगे अपन 50, क्योंकि भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है। पोलों की संख्या क्वेश्चन में दे रखा 4, 4 को इससे कैंसिल आउट शॉर्ट करेंगे, 4 तिया 12, ये 30 हो गया। 30 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया भाई 1500 आरपीएम इसका राइट आंसर। क्लियर दोस्तों, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। भार बढ़ाने पर सिंक्रोनस मोटर की गति क्या होगी। यदि सिंक्रोनस मोटर का जो लोड जो होता है वो चेंज करेंगे तो क्या होगा। ए ऑप्शन घट जाएगी, बी ऑप्शन स्थिर रहती है, सी ऑप्शन बढ़ जाती है, डी ऑप्शन असीमित हो जाती है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो नियत गति के लिए कार्य में ली जाती है, काम में ली जाती है। यानी सिंक्रोनस मोटर जो होती है उसकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट स्पीड होती है। ठीक है, लोड को वेरी करते हैं तो इसकी स्पीड में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थिर गति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। एसी मशीन जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करती है। तो दोस्तों मैं पहले तो आपको इन्वर्टर के बारे में और कन्वर्टर के बारे में बता देता हूँ। इन्वर्टर क्या है और कन्वर्टर क्या है। पहले बात करते हैं अपन इन्वर्टर की। इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर एक ऐसी मशीन होती है जो कि अपनी डीसी दिष्ट धारा जो होती है, डायरेक्ट करंट जो होता है, उसको एसी यानी अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट करे। क्लियर, ये तो था अपना इन्वर्टर के बारे में। और जो कन्वर्टर जो होता है दोस्तों, कन्वर्टर क्या करेगा, कन्वर्टर अपनी जो एसी सप्लाई आती है उसको किस में चेंज करता है, डीसी में चेंज करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ही काम, मतलब कि ऐसी कौन सी मशीन है जो कि एसी को डीसी में बदले और डीसी को एसी में बदलती है। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए धातु दिष्टकारी मतलब मेटल रेक्टिफायर, ऑप्शन बी मरकरी आर्क रेक्टिफायर, रेक्टिफायर मतलब दिष्टकारी, सी ऑप्शन है अर्धचालक डायोड, अर्धचालक डायोड को बोलते हैं सेमीकंडक्टर डायोड, डी ऑप्शन है तुल्यकालिक कन्वर्टर मतलब सिंक्रोनस कन्वर्टर। ठीक है दोस्तों, तो कन्वर्टर और इन्वर्टर दोनों के रूप में कौन सी मोटर कार्य करती है, तुल्यकालिक कन्वर्टर। इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 8, तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में ये रिपीट होता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए शक्ति गुणांक बनाए रखने के लिए, बी नियत गति बनाने के लिए, सी मोटर को शुरू करने और हंटिंग दोष को दूर करने के लिए, डी है फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए। तो दोस्तों हंटिंग दोष को दूर करने के लिए और मोटर को स्टार्ट करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का ये प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, मोटर को शुरू करने के लिए एम हंटिंग दोष को दूर करने के लिए क्या कर जाता है, डैम्पर वाइंडिंग यूज की जाती है। क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, सिंक्रोनस स्पीड मतलब तुल्यकालिक गति वह गति है मतलब सिंक्रोनस गति किसे कहते हैं। सिंक्रोनस गति किसे कहेंगे, वह गति जिस पर जो अपना स्टेटर जो होता है ना, स्टेटर स्थिर भाग होता है, स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, वह गति जिस पर स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है उसे क्या कहते हैं, सिंक्रोनस गति कहते हैं। ठीक है, और सिंक्रोनस गति को किससे दर्शाते हैं भाई, एन एस से। इसका सूत्र क्या होता है, 120 गुणा में एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, पी मतलब पोलों की संख्या। क्लियर दोस्तों, तो आपको मैं बता सिंक्रोनस गति की यहाँ पर परिभाषा पूछा। सिंक्रोनस गति वह गति होती है जिस पर स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमने लग जाता है, उसे क्या कहते हैं, तुल्यकालिक गति कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। क्लियर दोस्तों। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते दोस्तों। सिंक्रोनस मोटर का प्रारंभिक बलागुणन क्या होता है। सिंक्रोनस मोटर होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, इकाई, अत्यधिक, शून्य, 10%, 10%। तो दोस्तों सिंक्रोनस मोटर जो होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है 0 होता है। ठीक है दोस्तों, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं पावर फैक्टर, कैसा होगा यदि सिंक्रोनस मोटर की फील्ड अल्प मतलब बहुत कम, अंडर एक्साइट बोलते हैं, अल्प का मतलब अंडर एक्साइटेशन मतलब अल्प उत्तेजित हो। तो दोस्तों
क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि एक सिंक्रोनस मोटर होती है, वो अंडर एक्साइटेशन है, मतलब कि वो कम मात्रा में एक्साइटेशन है, तो उसका शक्ति गुणांक कैसा होगा। तो दोस्तों शक्ति गुणांक 3 प्रकार का होता है। यदि सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो अंडर एक्साइटेशन है, कम एक्साइटेशन है, तो उसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा। ठीक है, लैगिंग का मतलब पश्चगामी। अगर वो सामान्य है, ठीक है, सामान्य एक्साइटेशन है, नॉर्मल एक्साइटेशन है, तो उसका इकाई हो जाएगा। और ओवर एक्साइटेशन है, मतलब एक्साइटेशन जो तो ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा, अंडर एक्साइटेशन, तो इसका पावर फैक्टर क्या से हो जाएगा भाई, पश्चगामी हो जाएगा। ठीक है, पश्चगामी का मतलब होता है लैगिंग। और अग्रगामी कब होता है, जब ओवर एक्साइटेशन होता है। इकाई कब होता है, जब नॉर्मल जो सामान्य जो एक्साइटेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या तुल्यकालिक मोटर स्वतः स्टार्ट होने वाली है, मतलब सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है, नहीं होती है, क्योंकि उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होता, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। होता क्या है दोस्तों, ये इस तरह से रोटर होता है, ये पोल होते हैं ना एन एस एन, मतलब एक ही क्षण रोटर जो होता है क्लॉकवाइज घूमेगा, एक क्षण दूसरे क्षण में एंटी क्लॉकवाइज, तो रोटर वहीं ही वाइब्रेट करने लग जाएगा, रोटर जो होता है डायरेक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, रोटर किसी भी डायरेक्शन में घूम नहीं पाता, इसलिए जो होता है उसको पोनी मोटर के द्वारा या डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा या डीसी मोटर के द्वारा उसको स्टार्टिंग में घुमाया जाता है सिंक्रोनस गति के द्वारा। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कराने से पहले बता देता हूँ दोस्तों, अपने चैनल का नाम टेक विद पुष्कर है। ठीक है दोस्तों, और मेरा नाम पुष्कर है, और मेरे को लगभग 8 या 10 साल हो गए पढ़ाते हुए। तो दोस्तों इस चैनल को आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 13 नंबर का क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तुल्यकालिक संधारित्र सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है। ठीक है, सिंक्रोनस कंडेंसर को ही क्या बोलते हैं, तुल्यकालिक संधारित्र। जब सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर सुधार के लिए किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, सिंक्रोनस कंडक्शन कहलाएगा। और सिंक्रोनस मोटर को यदि ओवर एक्साइट कर देंगे तो क्या होगी, वो एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह कार्य करने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में देखते हैं, अल्प उत्तेजित मतलब अंडर एक्साइटेशन होगा, ये तो नहीं यूज होगा। डीसी मोटर ये तो गलत है। सी प्रेरण मोटर मतलब इंडक्शन मोटर, ये भी गलत है। अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर मतलब ओवर एक्साइटेशन, मतलब ओवर एक्साइटेशन मतलब कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसको बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर दिया तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग हो जाएगा। तो ऐसी मोटर को क्या कहेंगे, सिंक्रोनस कंडेंसर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, तुल्यकालिक मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है। तो दोस्तों तुल्यकालिक मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ऑप्शन ए बहुत कम, बी शून्य, सी बहुत उच्च, डी जो होता है अर्थ पूर्ण लोड बल आघूर्ण। ठीक है दोस्तों, तो सिंक्रोनस मोटर का चाहे आप टॉर्क पूछ लो, चाहे स्लिप पूछ लो या वोल्टेज रेगुलेशन, ये लगभग सारे क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 15 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीडब्ल्यूडी जेएन में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये 2014 या 15 वाली जो भर्ती आई थी ना पीडब्ल्यूडी जेएन में पॉलिटेक्निक से, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये 20 क्वेश्चन किसी न किसी ने एग्जाम में देखने को मिले थे, वहीं से मैंने इनको क्वेश्चन को उठाया और वीडियो बनाई है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि अपने दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछना चाह रहा है, मोटर की तुल्यकालिक गति पर स्लिप का मान क्या होगा। अपनी जो सिंक्रोनस स्पीड होती है उस पर स्लिप का मान क्या होता है। ठीक है, तो स्लिप क्या होती है सबसे पहले बता दो। स्लिप जो स्लिप जो होती है वो सिंक्रोनस गति और जो रोटर की गति एन आर मतलब रोटर की गति, एन एस मतलब सिंक्रोनस गति, उन दोनों का अंतर जो होता है वो क्या होता है, स्लिप होता है। ठीक है, स्लिप को एब्सोल्यूट स्लिप भी बोलते हैं। ये तो मैंने स्लिप के बारे में बता दिया। अब सिंक्रोनस गति पर स्लिप का मान कितना होगा भाई, सीधी सी बात है, शून्य ही होगा। मैंने अभी बताया था सिंक्रोनस मोटर में तो जैसे स्लिप पूछ ले, चाहे स्टार्टिंग टॉर्क पूछ ले या वोल्टेज रेगुलेशन पूछ ले, तो उनका मान क्या होता है, जीरो होता है। और ये एक ऐसी मात्र मोटर होती है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और छोटा सा टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। सिंक्रोनस मोटर में रोटर के प्रकार। तो दोस्तों सिंक्रोनस मोटर में 2 प्रकार के रोटर प्रयोग होते हैं। एक तो होता है सैलिएंट पोल रोटर, ठीक है, एक तो होता है सैलिएंट, एक होता है सिलेंड्रिकल। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ सैलिएंट पोल के बारे में।
जो साइलेंट पोल होता है वो कम गति मतलब निम्न एवं मध्यम गति के लिए यूज होता है, ठीक है। और जो सिलेंड्रिकल होता है वो उच्च गति के लिए यूज होता है, ठीक है। तो दो प्रकार के अपने रोटर होते हैं, सैलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल। तो ऑप्शन ए में देखते हैं सैलिएंट पोल रोटर, ठीक है। बी ऑप्शन सिलेंड्रिकल प्रकार का जिसे अपन बेलनाकार बोलते हैं, ये भी सही है। सी ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों, ठीक है। वाउंड रोटर ये गलत है, वाउंड रोटर तो अपनी जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उनमें यूज होता है, ठीक है। तो ये दोनों राइट आंसर होंगे, ए और बी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। सिंक्रोनस मोटर का गति नियमन क्या है। गति नियमन का मतलब क्या होता है भाई, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन को क्या बोलते हैं, गति नियमन बोलते हैं। क्लियर दोस्तों। तो मैंने पहले ही बताया है, चाहे वोल्टेज रेगुलेशन पूछे, चाहे स्लिप पूछे या टॉर्क पूछे, तो सिंक्रोनस मोटर में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, तुल्यकालिक मोटर के प्रकार। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य सिंक्रोनस मोटर होती है जिसे प्लेन सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं, ठीक है। एक होती है स्वचालित जिसे बोलते हैं ऑटो सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। एक तो प्लेन और एक होती है ऑटो सिंक्रोनस मोटर, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए सामान्य सिंक्रोनस मोटर, बी जो तक गलत है, ठीक है। सी ऑप्शन की चर्चा करते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी शायद कट गया होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन सी, एक मिनट दोस्तों, ये तो सही है, सामान्य सिंक्रोनस मोटर होता है और एक जो होती है अपनी ऑटो सिंक्रोनस मोटर होती है, ठीक है दोस्तों। तो सिंक्रोनस मोटर जो होती है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की। कौन कौन सी होगी, एक तो होगी अपनी सामान्य सिंक्रोनस मोटर जिसे अपन बोलते हैं प्लेन सिंक्रोनस मोटर, एक होती है स्वचालित, ठीक है, जिसे बोलते हैं ऑटो सिंक्रोनस मोटर, ठीक है दोस्तों। सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेरित वोल्टेज मतलब इंड्यूस वोल्टेज ईबी व सप्लाई वोल्टेज वी के बीच कोण क्या होगा जब सिंक्रोनस मोटर शून्य लोड पर चल रही है, मतलब नो लोड पर वर्क कर रही है। सिंक्रोनस मोटर होती है वो नो लोड पर वर्क कर रही है, ठीक है, किसी प्रकार का उस पर लोड नहीं है। तो सप्लाई वोल्टेज और इंड्यूस वोल्टेज जो होता है, इंड्यूस वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज में कोण जो होता है कितना होगा। सीधी सी बात है, जब लोड जो होता है वो शून्य होगा तो क्या होगा, कोण भी क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। और यदि वो लोड पर काम कर रही है तो 180 से थोड़ा सा अधिक हो जाएगा। दोनों बता देता हूँ आपको। पहले तो क्या दे रखा है कि जो प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच में कोण क्या होगा जब नो लोड होगा, ठीक है। नो लोड की स्थिति में तो कोण क्या होगा, 0 डिग्री। और फुल लोड की स्थिति में क्या होगा भाई, फुल लोड भी पूछ लेते क्या होगा, 180 डिग्री से थोड़ा सा अधिक होगा, ठीक है दोस्तों। तो 180 डिग्री नहीं होगा, 180 डिग्री से थोड़ा सा अधिक होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन में तो अपन को यहाँ पर पूछा है कि नो लोड स्थिति में, तो नो लोड स्थिति में क्या हो जाएगा, जो कोण होता है वो क्या होगा, 0 डिग्री का। क्लियर दोस्तों। चलो लास्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। किस स्थान पर सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। तो दोस्तों डैम्पर वाइंडिंग क्यों की जाती है, डैम्पर वाइंडिंग होती क्या, मैंने बताया था सिंक्रोनस मोटर में क्या दोष होता है, एक हंटिंग दोष होता है, ठीक है। हंटिंग दोष क्यों होता है भाई, हंटिंग दोष क्यों होता है, जब सिंक्रोनस मोटर जो होती है उसके लोड में परिवर्तन करते हैं तो उसका रोटर जो होता है दोलन मतलब वाइब्रेशन करने लग जाता है। उस दोष को क्या कहते हैं अपन, हंटिंग दोष कहते हैं। और इस दोष को दूर करने के लिए कौन सी वाइंडिंग करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग करते हैं। और ये डैम्पर वाइंडिंग कहाँ होती है, ये क्वेश्चन पूछा अपन से। देखो सारे क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गई कि हंटिंग क्या होता है, हंटिंग किसे कहते हैं, हंटिंग को दूर करने के लिए क्या करेंगे अपन, ठीक है। तो ऑप्शन ए उत्तेजक मतलब एक्साइटर के पोल पर, बी स्टेटर पर, सी रोटर के ध्रुव पर, डी मोटर के शीर्ष पर। तो आपको बता दूं दोस्तों मैं, डैम्पर वाइंडिंग जो होती है वो रोटर के ध्रुव मतलब पोल पर होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपने जिस तरह से पिछले वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, आशा करता हूँ इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार दोगे। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा। दोस्तों फिर से बता देता हूँ, ये टेक विद पुष्कर अपने यूट्यूब चैनल का नाम है। आप यूट्यूब पे जाकर इसको सर्च कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को
प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।